गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, किसान आंदोलन किसान आंदोलन किसान आंदोलन, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सभी फटाफट से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग। देखिएगा, हम बात करते हैं पेंगो किसान आंदोलन की। पेंगो किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। इस बेंगू किसान आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे ये जो बेंगू किसान आंदोलन है, प्रश्न पूछा जाता है कि बेंगू किसान आंदोलन कहां पर हुआ, किस जिले से संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन। तो बेंगू किसान आंदोलन है, ये चित्तौड़ जिले से संबंधित है। ये किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में हुआ। ये किसान आंदोलन 1921 से 1925 ईस्वी तक चला था। 1921 से लेकर के 1925 ईस्वी तक बेंगू किसान आंदोलन चला था, ठीक है। कब से कब तक है? 1921 से लेकर के 1925 ईस्वी तक। अब देखो, जो बेंगू है, इस बेंगू की बात करते हैं। बेंगू, जो बेंगू किसान आंदोलन है, इसमें जो बेंगू है ये चित्तौड़ में है। बेंगू नामक स्थान चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ की बात करें, देखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू की बात करें तो बेंगू ये मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था। जैसे बिजौलिया मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना है, ठीक उसी प्रकार बेंगू भी मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना है। यह मेवाड़ का ए श्रेणी यानी कि प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। ए श्रेणी का ठिकाना है, ठीक है, ठिकाना है। प्रथम श्रेणी यानी कि ए श्रेणी का ठिकाना है बेंगू। ये जो बेंगू है, इस समय बेंगू का जो सामंत था, ये अनूप सिंह था। कौन था? अनूप सिंह, ठीक है। अनूप सिंह इस बेंगू का क्या था? शासक था। ये जो बेंगू किसान आंदोलन है, ये 1921 से लेकर के 1925 ईस्वी तक हुआ। चित्तौड़गढ़ में ये किसान आंदोलन हुआ, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू यह मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना है। मेवाड़ का कौन सा है? ए श्रेणी का ठिकाना है। यहाँ का जो सामंत था ये अनूप सिंह था। देखो, बेंगू किसान आंदोलन की हम बात करें तो इस बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व इस बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है, ये प्रारंभ में पूछा जाए कि प्रारंभ में किसने किया, तो प्रारंभ में राम नारायण चौधरी ने किया। राम नारायण चौधरी प्रारंभ में, इसका जो नेतृत्व है ये राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। फिर उसके बाद में अंत में इसका नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। अंत में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा। देखो, जो नेतृत्व है जो बेंगू किसान आंदोलन, इस बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभ में नेतृत्व किसने किया था? तो राम नारायण चौधरी ने किया था। अंत में जो नेतृत्व किया था वो विजय सिंह पथिक ने किया था। विजय सिंह पथिक के द्वारा अंत में नेतृत्व किया गया। देखो, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? इस किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1921 ईस्वी में
1921 ईस्वी में मेरू कुंड मेनाल भीलवाड़ा से होती है। मेनाल भीलवाड़ा, ठीक है, मेनाल भीलवाड़ा। बेंगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो मेरू कुंड मेनाल भीलवाड़ा से हो जाती है। मेरू कुंड मेनाल भीलवाड़ा से हो जाती है, ठीक है। देखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन ये चित्तौड़गढ़ में हुआ, 1921 से लेकर के 1925 ईस्वी तक हुआ। बेंगू चित्तौड़गढ़ में है, ये मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना है और सामंत अनूप सिंह है। सामंत कौन है? अनूप सिंह, ठीक है। नेतृत्व की बात करें तो इसका प्रारंभ में सबसे पहले जो नेतृत्व किया वो राम नारायण चौधरी ने किया। अंत में नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। अंत में जो नेतृत्व वो किसके द्वारा किया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा। शुरुआत में इसकी जो शुरुआत है 1921 ईस्वी में मेरू कुंड मेनाल भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत हो जाती है। इस बेंगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत है ये मेरू कुंड मेनाल भीलवाड़ा से हो जाती है, ठीक है। चलिएगा आगे हम बात करते हैं। बात कर रहे हैं बेंगू किसान आंदोलन की। ये जो बेंगू किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन, देखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन, इस बेंगू किसान आंदोलन की चर्चा करें। ये जो बेंगू किसान आंदोलन है इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, बेंगू किसान आंदोलन, इस बेंगू किसान आंदोलन के दौरान इस बेंगू किसान आंदोलन के दौरान देखिएगा, सबसे पहले तो बात करें ये जो बेंगू किसान आंदोलन है इसका कारण क्या था कि भाई ये बेंगू किसान आंदोलन हुआ क्यों? तो ये 53 प्रकार के कर के विरुद्ध हुआ। 53 प्रकार के कर के विरुद्ध हुआ। यानी कि कारण पूछे तो कारण क्या है? 53 प्रकार के कर, 53 प्रकार के लाग वाग बेगार व कर। जैसे एक बिजौलिया किसान आंदोलन है, ये बिजौलिया किसान आंदोलन 84 प्रकार के करों के खिलाफ हुआ था। एक नीमूचना किसान आंदोलन है, ये नीमूचना किसान आंदोलन, ये जो किसान आंदोलन है ये 25 प्रकार के करों के खिलाफ हुआ था। एक ये बेंगू किसान आंदोलन है, ये 53 प्रकार के करों के खिलाफ हुआ था। अब इसका जो बेंगू किसान आंदोलन है इसके दौरान गोविंदपुरा गांव, इस गोविंदपुरा गांव की बात करें तो बेंगू चित्तौड़ में है। बेंगू कहां पर है? चित्तौड़, बेंगू चित्तौड़। इस किसान आंदोलन के दौरान गोविंदपुरा गांव बेंगू चित्तौड़, कौन सा है? गोविंदपुरा गांव बेंगू चित्तौड़ में एक सभा का आयोजन हुआ। यहां पर एक सभा हुई, ये सभा 13 जुलाई 1923 ईस्वी को हुई। यहां पर एक सभा हुई। सभा की बात करें, सभा कब हुई? तो ये सभा हुई 13 जुलाई 1923 ईस्वी को। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुरा गांव बेंगू चित्तौड़ में एक सभा हुई। इस सभा पर अंग्रेज ट्रेंच ने गोलियां चलाई। अंग्रेज ट्रेंच ने गोलियां चलाई। अंग्रेज ट्रेंच ने गोलियां चलाई इस सभा के दौरान। कब चलाई? तो 13 जुलाई 1923 ईस्वी को। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोलियां चलाई, ठीक है। अब 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुरा गांव में जो सभा हो रही थी, इस सभा पर गोलियां चला दी जाती हैं
और गोलियां चलाने के कारण यहाँ पर दो क्रांतिकारी, इस सभा में गोलियां चलाने के कारण एक कृपाजी और रूपाजी, कृपाजी और रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़, रूपाजी धाकड़, ये दोनों क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ठीक है। इस किसान आंदोलन के दौरान जो गोविंदपुरा गांव में जो सभा का आयोजन हुआ, इस सभा पर अंग्रेज ट्रेंच ने क्या चलाई, गोलियां चलाई, जिनके कारण रूपाजी और कृपाजी धाकड़ क्या हो गए, शहीद हो गए। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों क्रांतिकारी शहीद हो जाते हैं। दोनों के दोनों क्रांतिकारी क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, दोनों क्रांतिकारी शहीद हो जाते हैं। गोलियां किसने चलाई, तो गोलियां अंग्रेज ट्रेंच ने चलाई। गोलियां किसने चलाई, अंग्रेज ट्रेंच ने। ठीक है, और 13 जुलाई 1923 ईस्वी को चलाई थी, और कृपाजी धाकड़ और रूपाजी धाकड़ दोनों शहीद हो जाते हैं। इन दोनों की याद में प्रतिवर्ष गोविंदपुरा गांव में 13 जुलाई को मेला लगता है। इन दोनों की याद में प्रतिवर्ष गोविंदपुरा गांव में 13 जुलाई को क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, तो देखो इन दोनों की याद में, रूपाजी और कृपाजी, इन दोनों की याद में प्रतिवर्ष 13 जुलाई को गोविंदपुरा गांव में मेला लगता है। ठीक है, गोविंदपुरा गांव में क्या लगता है भैया, मेला लगता है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है सभी को क्लियर होगा। अब इसकी जांच के लिए यहां अंग्रेज ट्रेंच ने जो गोलियां चलाई थी, इसकी जांच करवाई गई। तो जांच करने के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया, और इस ट्रेंच आयोग ने अंग्रेज ट्रेंच को निर्दोष घोषित कर दिया। ठीक है, अब देखो इस सभा पर जो गोलियां चलाई, इस गोलियां चलाने की जांच करने के लिए, ठीक है, कि जो कृपाजी धाकड़, रूपाजी धाकड़ जो शहीद हुए हैं, वो अंग्रेज ट्रेंच ने जो गोलियां चलाई हैं उसके कारण हुआ है। तो इसकी जांच की गई। तो देखो इसकी जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया तथा इस आयोग ने अंग्रेज ट्रेंच को निर्दोष घोषित कर दिया। अंग्रेज ट्रेंच को क्या कर दिया, निर्दोष घोषित कर दिया। ये कह दिया था कि अंग्रेजी ट्रेंच ने रूपाजी और कृपाजी धाकड़ को नहीं मारा है। ठीक है, अंग्रेज ट्रेंच तो वहां पर गया ही नहीं था। तो इस प्रकार इस अंग्रेज ट्रेंच को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। अंत में जाकर के वही ये समझौता होता है भाई। ठीक है, आपने हर जगह देखा होगा अंत में क्या होता है, समझौता होता है। तो अंत में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। ठीक है, 1925 ईस्वी में फिर क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। तो इसकी जांच के लिए ये यहाँ पर जो रूपाजी और कृपाजी धाकड़ हैं, ये अंग्रेज ट्रेंच की गोलियों से मारे गए हैं। इसकी जांच की गई। जांच करने के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। किसका किया गया, ट्रेंच आयोग का गठन किया गया, और अंग्रेज ट्रेंच को निर्दोष घोषित कर दिया। अंग्रेज ट्रेंच को क्या कर दिया, निर्दोष घोषित कर दिया। फिर आगे क्या होता है, ये जो बेंगू किसान आंदोलन है, इसकी तरफ से राजस्थान सेवा संघ और बेंगू के सामंत अनूप सिंह के मध्य में समझौता हो जाता है, और इस किसान आंदोलन को बंद कर दिया जाता है।
इस किसान आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो देखो 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ वो बेंगू के किसान, बेंगू के किसान तथा बेंगू के सामंत, बेंगू के सामंत अनूप सिंह के मध्य, अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ। क्या हुआ, समझौता हुआ। यानी कि जो राजस्थान सेवा संघ है और बिजोलिया के किसान ये एक साथ थे और बेंगू के सामंत अनूप सिंह के मध्य में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है, समझौता हो जाता है। ठीक है, और समझौता हुआ तो उसके बाद में इस किसान आंदोलन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, तो देखो ये जो समझौता है, इस समझौते को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह और माणिक्य लाल वर्मा ने बाल सेविक समझौता कहा। इस समय जो मेवाड़ का महाराणा था वो कौन था, फतेह सिंह था, और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह और माणिक्य लाल वर्मा ने इसे बाल सेविक समझौता कहा था। देखो इस समझौते को, इस समझौते को, इस समझौते को मेवाड़ के शासक, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह व माणिक्यलाल वर्मा ने, ये लाइन इंपोर्टेंट है, माणिक्यलाल वर्मा ने बाल सेविक समझौता कहा, बाल सेविक समझौता कहा। ठीक है, क्या कहा, बाल सेविक समझौता। देखो 1925 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ और बेंगू के किसान एक तरफ थे और बेंगू के सामंत अनूप सिंह के मध्य में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है और इस किसान आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। इस समझौते को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह और माणिक्यलाल वर्मा ने बाल सेविक समझौता कहा था, बाल सेविक समझौता की संज्ञा दी थी। तो ये बेंगू किसान आंदोलन। एक बात पुनः समझना जो हमने पढ़ा, देखो प्रश्न पूछा जाता है कि जो बेंगू किसान आंदोलन है ये कौन से जिले में हुआ, तो बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़ जिले से संबंधित है। ठीक है, ये 1921 से लेकर के 25 ईस्वी तक चला। बेंगू मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना है, यानी प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। इसका सामंत अनूप सिंह था। ठीक है, प्रारंभ में इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया और अंत में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। इसकी शुरुआत 1921 ईस्वी में मेरुकुंड मेनाल भीलवाड़ा से हुई थी। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे हम बात करें तो जो बेंगू किसान आंदोलन है इसका जो कारण है वो 53 प्रकार के कर, 53 प्रकार के जो कर हैं वो इसका कारण था। इसके विरोध में ही ये बेंगू किसान आंदोलन किया गया। इसके दौरान गोविंदपुरा गांव है, यहाँ पर एक सभा का आयोजन हुआ 13 जुलाई 1923 ईस्वी को और यहाँ पर अंग्रेज ट्रेंच ने इस सभा पर गोलियां चलाई जिनके कारण रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि शहीद रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन। इसकी जांच की गई, जांच करने के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया और ट्रेंच आयोग ने अंग्रेज ट्रेंच को निर्दोष घोषित कर दिया। ठीक है, हालांकि जो कृपाजी धाकड़ है, रूपाजी धाकड़ है, इन दोनों की याद में प्रतिवर्ष 13 जुलाई को जो गोविंदपुरा गांव है यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा जो 1925 ईस्वी है, इस 1925 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ और बेंगू के किसान तथा बेंगू के सामंत अनूप सिंह के मध्य में समझौता हुआ और इस समझौते को माणिक्यलाल वर्मा और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने
बाल सेविक समझौता का। ये बाल सेविक समझौता का जो संबंध है वो किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। किससे? बेंगू किसान आंदोलन से। यहां तक मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से छाप करके बताइए यहां तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं। बताइए सभी।